Hello students, in the previous videos I have discussed the motion and its types, speed, velocity and acceleration, and now in this video I will continue the graphical representation of motion, the distance time graph and the velocity time graph and its types. Let's start. Distance time graph. When we plot a graph between distance and time, the graph will represent speed or motion of the body, and speed can be calculated as distance upon time. Here, slope of graph will represent speed, and that can be measured as measure of y upon measure of x. When we plot the time axis along the x-axis and distance along the y-axis, let's take a graph like this, and by the graph we will find the slope. Slope कैसे निकाला जाता है? स्लोप निकालने के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर है, और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्चुअल में स्लोप जो होता है, स्लोप इज इक्वल टू राइज, मेजर ऑफ y मीन्स राइज इन y एक्सिस एंड अपॉन राइज इन x एक्सिस। अगर इस वाले पॉइंट पे t0 यानी इसको t1 लिख देते हैं और लास्ट वाले पॉइंट पे t2, तो डिस्टेंस मान लेते हैं इस वाले पॉइंट का s1, और ये वाला जो डिस्टेंस है फाइनल डिस्टेंस दैट इज s2, या टाइम 1 टाइम 2। तो राइज कितना, y कितना राइज किया? इनिशियली s1 था, फाइनली जो हो गया s2 गया। तो राइज कितना किया? राइज जो है यहाँ से यहाँ तक राइज किया, दैट इज s2 माइनस s1 अपॉन टाइम t2 माइनस t1। क्लियर? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के लिए डिफरेंट होता है, तो सबको वन बाय वन देखते हैं। केस 1 में देखते हैं, व्हेन dt ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, व्हेन वी प्लॉट dt graph and it comes a straight line parallel to the x axis। इस वाले ग्राफ में, इस वाले मोशन में क्या होगा, बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन। इनिशियली जो बॉडी का पोजीशन था वो 30 मीटर डिस्टेंस पे था, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास करता गया पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, यानी डिस्टेंस जो था 30 मीटर पे ही था, नो चेंज इन पोजीशन। तो इसको हम कह सकते हैं कि द बॉडी जो है, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी इज स्टेशनरी। और इस वाले पे अगर स्पीड कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, स्लोप निकालेंगे। तो ग्राफ का जो स्लोप आएगा यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियली जो था पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट जो y में कोई राइज ही नहीं किया, y में इंक्रीज हुआ ही नहीं, दैट इज राइज इन y इज 0, राइज इन y 0। और टाइम तो कुछ कैलकुलेट जहाँ पर भी निकालेंगे, टाइम किसी को भी लिखते हैं, मान लेते हैं 4 सेकेंड में राइज कितना हुआ, तो 4 सेकेंड टाइम भले ही हम 4 सेकेंड ले लें, लेकिन राइज y एक्सिस में कोई राइज नहीं किया, दैट इज स्लोप जो है 0 आया, इट मीन्स स्पीड भी इस बॉडी का 0 है और ये बॉडी स्टेशनरी है। क्लियर? केस 2 में देखेंगे, व्हेन dt ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड नॉट पैरेलल टू x एक्सिस लाइक दिस। ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन तो है बट x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो इस टाइप के ग्राफ, इस टाइप का जो मोशन होगा, distance covered is directly proportional to time।
जैसे जैसे टाइमिंग राइज करेगा, डिस्टेंस भी, जो बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो भी राइज करेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे इनिशियली 0 पे था, टाइम भी 0 पे था। 1 सेकेंड जब हुआ तो डिस्टेंस कवर कितना किया, 10 मीटर। सेकेंड वाले सेकेंड्स जो दूसरे इंटरवल लेंगे, जैसे दूसरे सेकेंड में, तो कवर कितना हुआ, 20 मीटर ट्रेवल किया। अब जो तीसरे सेकेंड में चेक करेंगे तो बॉडी का जो पोजीशन है वो 30 मीटर हुआ। फोर्थ सेकेंड में 40 मीटर। तो इस प्रकार जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जा रहा। क्लियर? जैसे ऐसे प्लॉट करके देखेंगे तो कुछ इस तरह मिल रहा। तो इससे पता ये चल रहा कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करिए। जैसे स्पीड जैसे निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, और किसी भी वो इंटरवल में अगर देखेंगे, किसी भी टाइम ऑफ इंटरवल मान लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, इस वाले इंटरवल में स्पीड क्या होगा, तो कुछ इस तरह ड्रॉ कर लेते। एक पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक वाई एक्सिस के पैरेलल। तो जो स्लोप होगा राइज इन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में राइज कितना किया, तो ये वाला पोर्शन यानी ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन को निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा, 20 से 10 माइनस कर देंगे, यानी y2 माइनस y1, y2 माइनस 1y अपॉन t2 माइनस t1। तो हियर y2 इज 20 माइनस y1 is 10 upon t2 minus t1. t2 is 2 second और t1 is 1 second, यानी 2 minus 1, that is 10 upon 1, that is 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस ये 1 to 2 इस वाले इंटरवल के लिए निकाले तो 10 मीटर पर सेकेंड आया। अगर हम यहाँ पे यानी थर्ड सेकेंड में अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस के पैरेलल भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो अगर देखेंगे स्लोप क्या है, तो यहाँ पर भी स्लोप दैट इज, जिसको स्पीड ही कैलकुलेट कर रहे हैं, स्लोप जो आएगा y2 माइनस y1। यहाँ पर y2 कितना होगा 30 और y1 क्या होगा 20। इस वाले इंटरवल पर चेक कर रहे हैं ना, 2 to 3 यानी थर्ड सेकेंड में चेक कर रहे हैं। तो स्लोप जो आ रहा है y2 माइनस y1, y2 इज जो 30 माइनस 20, और टाइम इंटरवल चेक करें तो थर्ड यानी 3 माइनस t2 माइनस t1, दैट इज 3 माइनस 2, दैट इज 1। यहाँ पर भी जो आ रहा है तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के ग्राफ अगर कहीं भी किसी भी इंटरवल में चेक करेंगे तो मेरा स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। और इसी यही सिद्ध हो रहा है कि जो दिस शोज डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इट मीन्स टाइम के साथ जो डिस्टेंस कवर होगा वो प्रोपोर्शनली होगा, और बॉडी जो होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड से अपना मोशन कर रहा होगा। क्लियर? केस 3 जो होगा व्हेन dt ग्राफ इज नॉट a straight line and this shows body is not moving with uniform speed, it represents non-uniform motion। and ग्राफ कुछ इस प्रकार के आएंगे, यानी ये ना तो स्ट्रेट लाइन होगा और ना ही किसी एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी with the passage of time within equal interval of time the distance covered is not equal। अगर चेक किया करेंगे इंटरवल के साथ तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो इक्वली ट्रेवल्ड नहीं होगा, यानी कि कर्व्ड ग्राफ जैसे आएगा तो ये
आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा। क्लियर? नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। When we plot graph between velocity and time, the graph will show acceleration. The graph represents acceleration, and area enclosed under graph gives displacement. Graph, when we plot the time along the x-axis and the velocity along y-axis, ग्राफ जो आएगा, ग्राफ डिफरेंट टाइप के ग्राफ आएंगे, तो ग्राफ से हमें एक्सेलेरेशन का पता चलेगा और साथ ही जो एरिया कवर्ड होगा, लाइक दिस, मान लेते हैं ये ग्राफ आया, तो इस ग्राफ के द्वारा जो एरिया कवर्ड होगा, इस एरिया को कैलकुलेट करने से हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चलेगा। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें दो चीज़ें मिलती है। तो पहला तो ये इससे एक्सेलेरेशन का पता चलता है, साथ ही डिस्प्लेसमेंट भी निकलता है। लेकिन जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था उसमें सिर्फ बॉडी का स्पीड ही कैलकुलेट हो पाता है। केस 1, व्हेन वीटी ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इज a straight line parallel to time axis, like this. When the graph is a straight line parallel to x axis, this graph shows body is running with constant velocity. As the graph is a straight line, constant speed means with the passage of time, the speed, the velocity of the body does not change. यहाँ पे इनिशियली जो स्पीड था बॉडी का, वेलोसिटी क्या था, 30 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड स्पीड कोई राइज नहीं होता। सेकेंड यानी दूसरे सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी आफ्टर every second the speed of the body does not change. So we can say that the body is moving with a constant velocity. Constant. Clear? As I told that VT graph shows acceleration. Acceleration कैसे calculate किया जाता है? Acceleration can be calculated as change in velocity. Change in velocity upon change in time. Change in time, that is change in velocity. वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है? तो किसी भी इंटरवल में अगर देखेंगे तो वेलोसिटी का कोई चेंज आया ही नहीं है। इनिशियल भी पहले 30 मीटर पर सेकंड था, बाद में भी 30 मीटर, यानी चेंज इन v इज इक्वल्स टू 0। टाइम कुछ भी होगा, कहीं भी देखेंगे तो समथिंग मान लेते 3 सेकेंड बाद ही, अगर 3 सेकेंड तक कैलकुलेट करते हैं तो 3 लेने पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी चेंज इन वे ही 0 है, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन 0 आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन। और दूसरी चीज़ क्या मिलेगा इससे, तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। अगर हम 0 to 4 सेकेंड की बात करें, यानी 0 to 4 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा, तो इस वाले यानी ग्राफ जो होगा, एरिया, हमें एरिया कहाँ से 4 सेकेंड तक इसका ग्राफ निकालना होगा, ये एरिया निकालना होगा इस वाले ग्राफ द्वारा, जो द एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। तो 0 to 4 सेकेंड में 4 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कवर कितना होगा वो निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, एरिया कवर्ड बाय दिस ग्राफ। तो यहाँ पे ये तो एक रेक्टेंगल फॉर्म में आ गया, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो रेक्टेंगुलर फॉर्मूला भी लगेगा एरिया का, that is length into breadth. Here length is 0 to 4, that is 4 and breadth is here 30, which is equals to 120
120 and unit of displacement is मीटर। क्लियर। यानी इस वाले ग्राफ से हमें दो चीज़ें मिला कि एक्सेलरेशन बॉडी का ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ना ही डिक्रीज कर रहा है ना ही इंक्रीज कर रहा है। और ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इक्वल डिस्टेंस कवर्ड होगा। क्लियर। केस 2, व्हेन वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट अ पैरेलल टू एनी एक्सिस। स्ट्रेट लाइन तो होगा पर किसी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। तो स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ग्राफ कुछ इस प्रकार प्लॉट कर लेते हैं, like this. This shows body is starting from rest. Body is starting from rest, यानी zero, and then its velocity increases at uniform rate. Velocity जो है, velocity टाइम के साथ इंक्रीज करेगा यूनिफॉर्म रेट के साथ, तभी तो ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आ रहा है। देखेंगे कि जैसे हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में जो होगा 10-10 मीटर का 10-10 मीटर पर सेकंड का स्पीड जो है राइज हो रहा, यानी कि फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर राइज किया, 0 to, जैसे फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड राइज हुआ, सेकंड यानी दूसरे वाले सेकंड में जो राइज हुआ स्पीड वेलोसिटी जो हो गया 20 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड आते आते 30 मीटर पर सेकंड, एंड फोर्थ में आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्पीड। यानी किसी भी इंटरवल में अगर चेक करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड जो है राइज हो रहा है। यानी कि इस ग्राफ का, इस मोशन का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी। अगर इस फर्स्ट और सेकंड इस वाले टाइम इंटरवल पे अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में मानते 10 और इस इंटरवल में ले रहे हैं ना 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी चेंज कितना हुआ 10 से 20, तो 20 - 10 अपॉन टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, दैट इज एक्सेलरेशन जो हुआ हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। क्लियर। और इसी को जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का ये स्लोप ही होता है। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन ही होगा, और उसको ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे राइज इन वाई, तो राइज कितना हुआ, तो अभी जो कैलकुलेट हुए 20 - 10 यानी T2 माइनस, यहाँ पे T नहीं सॉरी, ये जो वेलोसिटी है V2 - V1। अगर हम इस ग्राफ का मानते हैं 3 to 4th यानी 4th सेकेंड में जो एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसी इंटरवल में हम स्लोप को, तो 4th सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन कितना, तो राइज 4th सेकेंड में आपका जो V2 होगा लाइक दिस, V2 कितना 40, इसको हम V2 मानते हैं, और थर्ड वाले पे मेरा V1 ले लिए। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइज इन y, तो थर्ड सेकेंड से 4th सेकेंड में जाते जाते जो वेलोसिटी में राइज हुआ वो कितना, तो V2 - V1, V2 इज 40 - 30 अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 4 - 3, दैट इज 10 अपॉन 1, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वाले ग्राफ से जो है ना हर एक टाइम इंटरवल में जो एक्सेलरेशन होगा वो हर जगह इक्वल होगा। इट मीन्स द वेलोसिटी इंक्रीज एट यूनिफॉर्म रेट, यानी एक्सेलरेशन जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा और वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट, हियर
डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड करेंगे तो एरिया कवर्ड होगा, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। तो अगर हम 0 to 4 यानी 4 सेकेंड में, आफ्टर 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना, तो एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। तो 0 to 4 सेकेंड में एरिया कवर कितना हो रहा है, तो ये वाला एरिया टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है एक ट्रायंगल शेप में है, तो सिंपली एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का जो फॉर्मूला है, तो हाफ यार जो बेस है कितना है 4 सेकेंड, दैट इज 4 इंटू हाइट, हाइट इज 40, दैट इज 40। तो आफ्टर कैलकुलेशन 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। केस 3, व्हेन VT ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। स्ट्रेट लाइन तो होगा पर ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, इट मीन्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यानी ग्राफ जो होगा इनिशियली उसका वेलोसिटी कुछ होगा लाइक 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे जो लिए हैं, और फाइनली राइज करेगा। तो इस वाले ग्राफ से हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आना मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होगा। स्पीड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन जरूर है इसमें। और जो ग्राफ है ऊपर की ओर राइज कर रहा है, इट मीन्स एक्सेलरेटेड बॉडी है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे होगा, सिंपली स्लोप निकाल लेंगे इसका। एक्सेलरेशन जो होगा वो बॉडी का स्लोप होगा, इट मीन्स राइज इन y अपॉन राइज इन x। तो राइज यहाँ पे कितना हुआ, तो इसके लिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस वाले पॉइंट से, और y एक्सिस से भी एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। सॉरी, यहाँ क्लियर। तो राइज कितना हुआ, इनिशियली y2 माइनस y1, यार y जो है v है, y की जगह हम v भी लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v2 वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना आया 40, एंड इनिशियल जो है 20, दैट इज 40 माइनस 20 अपॉन जो t2 यानी 5 माइनस 0, दैट इज 5 ही लिख लेते हैं, 5 माइनस 0, तो आया कितना 20 अपॉन 5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। और ये हर एक इंटरवल में एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इट मीन्स हर एक इंटरवल में जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। अब जो आता है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली इसका एरिया होगा, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। तो एरिया कितना कवर किया, यानी 4 आफ्टर 5 सेकेंड बॉडी कितना डिस्प्लेस हुआ, तो ये पूरा जो है ग्राफ का एरिया निकालना होगा। तो इस वाले ग्राफ को एरिया को निकालने के लिए ये एरिया जो है ये कॉम्बिनेशन है एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल का या फिर एक ट्रेपेजियम का, जैसे भी निकालेंगे। तो सिंपली ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला ऐड कर देते हैं। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हियर 0 to यानी 20 प्लस सेकेंड पैरेलल लाइन इज 40 into height of the trapezium, that is 0 to 5, यानी 5 is your height. After calculation 60 times 5 upon 2, that is 30 into 5, 150 meter. Now I end this video, and in the next video
I will continue the equations of motion and their derivations.